गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 14 वाटर यानी कि जल ये चल रहा था। तो इससे पहले पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था यदि किसी जगह पर अत्यधिक बारिश हो या जब अत्यधिक बारिश होती है तो उसके कारण से फ्लड्स यानी कि बाढ़ आती हैं करके। आज हमारे नेक्स्ट पॉइंट है इसी चैप्टर का, व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। क्या होगा यदि जो है किसी जगह पर लंबे समय से जो है बारिश न हो। तो कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर ए ईयर और मोर। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं यदि किसी जगह पर या किसी क्षेत्र में जो है एक वर्ष या उससे अधिक समय तक जो है बारिश ना हो। द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो इस कारण से जो मिट्टी है, मृदा है, वो लगातार पानी की मात्रा जो है उसकी ख़त्म होती चली जाएगी वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन के कारण, सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन। और इस तरह से बारिश के द्वारा इसको जो है पुनः प्राप्त करवाना यह संभव नहीं हो पाएगा। द सॉइल बिकम्स ड्राई, और इस तरह से जो भूमि होगी वो बिल्कुल सूखी हो जाएगी। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन। और इस कारण से जो उस क्षेत्र के तालाब और कुएं हैं उनका जल स्तर भी काफ़ी नीचे ले जाएगा। एंड सम ऑफ देम मे एवन ड्राई अप, और उनमें से कुछ तो सूख जाएंगे। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केर्स, और इस तरह से जो भूमिगत जल है वो भी बहुत मुश्किल से जो है मिल पाएगा। दिस में लीड टू ड्राउट, और यह जो है सूखे का कारण बनता है। इन ड्राउट कंडीशन इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। सूखे की स्थिति में भोजन और भोजन प्राप्त करवाना बहुत ही अ, कठिन होता है। यू माइट हैव heard about ड्राउट्स occurring इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री और द वर्ल्ड। आपने जो है सूखे के बारे में भारत के कुछ हिस्सों में या विश्व में जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ के बारे में सुना होगा। आर यू अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज। तो क्या आप इन जगहों पर रहने वाले लोगों की जो परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, उनसे परिचित हैं। व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दीज कंडीशन। तो इन परिस्थितियों में वहाँ रहने वाले जो जानवर हैं और जो वनस्पति हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाय टॉकिंग टू योर पेरेंट्स एंड नेबर्स एंड बाय रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। तो इसके बारे में जानने का और खोजने का प्रयास कीजिए। इसके साथ साथ अपने पिता, पड़ोसियों और न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को पढ़ करके जो है जानकारी को इकट्ठा कीजिए। फिर अगला पॉइंट है हमारा, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। कैसे हम जो है पानी को संरक्षित या जल को संरक्षित कर सकते हैं। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज़ फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो पृथ्वी में जो पीने का पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है, जिसको जो है पौधे, जंतु और मनुष्य उपयोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशियंस एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। और अधिकांशतः जो पानी है वो महासागरों में है, जिसको हम सीधे तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं। व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीजेज ड्रास्टिकली, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर। तो जब जो है जो भूमिगत जल है वो लगातार कारणवश घटता चला जाता है, तो क्योंकि ये जो है लगातार हमारे उपयोग के कारण होता है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम, बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड एंड इज डिक्रीजिंग विथ ओवर यूजेज। तो पृथ्वी पर जो पानी की मात्रा है वो हमेशा समान रहती है, लेकिन जो उपयोग में होने वाला जो अ, जल है वो लगातार घटते चला जाता है, क्योंकि हम उसका जो है अत्यधिक मात्रा में दोहन करते हैं या उपयोग करते हैं। द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और लगातार जो है जल की जो मांग है वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इंक्रीजिंग विथ राइजिंग पॉपुलेशन, और लगातार जनसंख्या के बढ़ते रहने के कारण पानी का उपयोग करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इन मैनी सिटीज़ लॉन्ग क्यूजेज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर कॉमन साइट। बड़े बड़े शहरों में जो है पानी के लिए लंबी लंबी कतारें ये आमतौर पर देखी जा सकती हैं। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज। और इस कारण से जो है पॉपुलेशन के लगातार बढ़ने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो अनाज को उत्पन्न करने और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने के लिए उपयोग होता है। दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस कारण से विश्व के बहुत जगहों पर जो है पानी की जो है वो कमी
होती है। हेंस इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट वाटर इज यूज केयरफुली। इसलिए यह अति आवश्यक है कि पानी को जो है सावधानीपूर्वक यूज़ किया जाए। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। हमें पानी को जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पानी के बारिश के पानी का जल पानी के बारिश के पानी का संरक्षण। तो किस कैसे जो है हम बारिश के पानी को संरक्षित कर सकते हैं। ऑन द वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ टू कलेक्ट रेन वाटर। सिर्फ बारिश के पानी को इकट्ठा करके हम पानी की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़, और उसको बाद के उपयोग के लिए जो है संरक्षित कर सकते हैं। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इस प्रकार से पानी के वर्षा के जल का संरक्षण जो है वर्षा जल संरक्षण कहलाता है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। तो इसका जो मुख्य अ, जो मुख्य इसका मुद्दा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, यह है जल की बूंदें जो जहाँ गिरें उनको वहीं से पकड़ो। तो व्हाट हैपन्स टू द रेन वाटर दैट फॉल्स इन प्लेसेस दैट आर मोस्टली कवर्ड विथ कंक्रीट रोड्स एंड बिल्डिंग्स। तो क्या होता है जहाँ पर जो है जो बारिश का पानी है वो ऐसी जगहों पर गिरता है जहाँ पे जो स्थान है वो कंक्रीट रोड्स या बिल्डिंग्स से घिरी हुई हैं। इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स। यह जो है ड्रेन्स में बहता चला जाता है। फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर्स और लेक्स, और यहाँ से जो है ये पानी नदी तालाबों में चले जाता है और जो वहाँ पर से कहीं अत्यधिक दूर होते हैं। अ लॉट ऑफ एफर्ट will then be required to get this water back into our homes as the water did not seep into the ground। तो बहुत सारा जो है प्रयास करना पड़ता है। ज़रूरत होती है कि इस पानी को जो है हम अपने घर में वापस ला करके जो है यूज़ कर सकें। हेयर टू टेक्निक्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस्ड। यहाँ पर जो तकनीकें दी गई हैं जिससे हम जो है बारिश के पानी को जो है संरक्षित कर सकते हैं। पहला है रूप 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 टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि छत पर जो है जल के पानी का संरक्षण। ठीक है। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूप टॉप टू ए स्टोरेज टैंक। तो इस प्रक्रिया में जो है या इस प्रकार की टेक्निक में जो बारिश का पानी है वो छत पर जो है स्टोर किया जाता है थ्रो पाइप्स के जरिए। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज़ यूज्ड। तो इसमें छत में घुली हुई जो छत में मौजूद जो धूल कण होते हैं या मिट्टी होती है उसको जो है मिली हुई होती है, तो इसको जो है फिल्टर करके उपयोग किया जाता है। इंस्टीड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक द पाइप से कैन गो डायरेक्टली इनटू ए पिट इन द ग्राउंड। तो हम पानी के टैंक से इसके बजाय कि हम पानी के टैंक से जो है रेन वाटर को कलेक्ट करें, इसको पाइप के थ्रू एक ग्राउंड में खुदे हुए पिट में या गड्ढे में जो है जोड़ देते हैं। दिस देन सीप्स इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर। और इस तरह से जो है जब ये भूमि में पहुंच जाता है तो इस तरह से जो इसके आसपास का जो ग्राउंड लेवल में जो वाटर लेवल है यानी कि जो जल का स्तर है वो लगातार बढ़ता रहता है या यहाँ पर जो है कम नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शन अनदर ऑप्शन इज़ टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। दूसरा जो है तरीका ये है कि जो बारिश का पानी सीधे ज़मीन पर या रोड साइड पर गिरता है वो ड्रेन से होते हुए सीधे जो है ग्राउंड से यानी कि जो खुले हुए मैदान है इन जगहों पर जाए, तो वहाँ पर भी जो है जो सॉइल के अंदर जो है ऑब्जर्व होने के बाद वहाँ का जो जल स्तर होगा वो ऐसे ही बना रहेगा यानी कि घटेगा नहीं। ठीक है। तो इन दो तरीक़ों से हम जो है रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं यानी कि बारिश के पानी को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कीवर्ड्स और जो है इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा।